नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, गद्य की विधाओं पर आधारित प्रश्नों का ये हमारा दूसरा सत्र है और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि ये सत्र आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र, क्योंकि समय बहुत कीमती है। आज के सत्र का दोस्तों पहला प्रश्न है, विष पिया अमृत दिया निबंध किस चरित्र नायक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को उद्घाटित करता है। और दोस्तों ये प्रश्न आया आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में। ऑप्शंस है महात्मा गांधी, महाराणा प्रताप, डॉक्टर ठाकुर केसरी सिंह बारहट या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि विष पिया अमृत दिया जो निबंध है उसके नायक हैं भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के जीवन को आधार बनाकर यह निबंध लिखा गया है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अग्नि की उड़ान किस गद्य विधा की रचना है? यह प्रश्न भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया। निबंध, आत्मकथा, कहानी या फिर जीवनी? तो दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध कृति है ये, और ये आत्मकथा विधा की रचना है। और ये आत्मकथा है भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की, जो अग्नि की उड़ान के नाम से प्रकाशित हुई। आगे चलते हैं। हार की जीत किस प्रकार की कहानी है? दोस्तों हार की जीत सुदर्शन के द्वारा रचित कहानी है और आपने संभवतः पाठ्यक्रम में पढ़ी भी होगी। उसके नायक बाबा भारती हैं। तो उसके ऑप्शंस हैं आंचलिक, यथार्थवादी, आदर्शवादी या आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि हार की जीत एक आदर्शवादी कहानी है। आगे चलें। निर्वासित कहानी के रचयिता हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। और ऑप्शंस हैं सूर्यबाला, विजयदान देथा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर सुदर्शन। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि निर्वासित कहानी सूर्यबाला के द्वारा रची गई है। आगे चलें। द्विवेदी जी ने शिरीष पुष्प के माध्यम से किस दार्शनिक सत्य को अभिव्यक्त किया है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में यह प्रश्न भी पूछा गया। और ऑप्शंस हैं संसार की असारता, संसार की परिवर्तनशीलता, चराचर जगत की क्षणभंगुरता, ईश्वर की सर्वव्यापकता। दोस्तों हम इस निबंध को बहुत गहराई से, बहुत विस्तार से पढ़ भी चुके हैं, तो आप इस प्रश्न का 100% सही उत्तर देने में समर्थ होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यहां द्विवेदी जी ने संसार की परिवर्तनशीलता के माध्यम से इस सत्य को, इस संदेश को देने की मैं कहूंगी कि कोशिश की है कि स्थितियां निरंतर संसार में परिवर्तित होती रहती हैं और एक सफल व्यक्ति वही है जो उन स्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए निरंतर आगे बढ़ता रहे। तो संसार की परिवर्तनशीलता को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है द्विवेदी जी ने इस निबंध में। आगे चलें। मानस का हंस नामक उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में ही यह प्रश्न भी पूछा गया। ऑप्शंस हैं गोस्वामी तुलसीदास, अमृतलाल नागर, महर्षि वाल्मीकि या मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है और इसके लेखक हैं अमृतलाल नागर। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है दोस्तों, जीवनी परक उपन्यासों की श्रेणी में आता है, तो आपको भूलना नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आचार्य शुक्ल ने उत्साह नामक निबंध में सच्चा उत्साही किसे माना है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में ही यह प्रश्न भी पूछा गया। ए युद्धवीर को, बी दानवीर को, सी धर्मवीर को या कर्म सौंदर्य के उपासक को। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कर्म सौंदर्य के उपासक को सर्वश्रेष्ठ सच्चा उत्साही व्यक्ति माना है आचार्य शुक्ल ने। आगे चलें। जहां लक्ष्मी कैद है, कहानी के आधार पर बताइए कि इनमें से कौन सा कथन लक्ष्मी का नहीं है। दोस्तों यदि आपने जहां लक्ष्मी कैद है कहानी पढ़ी है, तो लक्ष्मी इस कहानी की नायिका है और यह प्रश्न पूछा गया है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में। ऑप्शंस है मेरा किसी काम में मन नहीं लगता, मैं तुम्हें प्राणों से अधिक प्यार करती हूं, मुझे यहां से भगा ले चलो या मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी।
तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि जो संदेश लक्ष्मी एक पत्रिका पर लिख करके भेजती है नायक को, उसमें ये संदेश शामिल नहीं है। ये वो नहीं लिखती कि मेरा किसी काम में मन नहीं लगता, वो 3 ये वाक्य लिखती है कि मैं तुम्हें प्राणों से अधिक प्यार करती हूं, मुझे यहां से भगा कर ले चलो और मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। मैं पाधा बन गया हूं, करो जर्मन के बादशाह का तर्पण, उसने कहा था कहानी में, यह कथन किसका है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में यह प्रश्न पूछा गया और ऑप्शंस हैं लहना सिंह, वजीरा सिंह, हजारा सिंह या बोधा सिंह। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि वजीरा सिंह ने ये कथन कहा था, कहानी उसने कहा था। में आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। एक और जिंदगी कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में ही ये प्रश्न भी पूछा गया। शहरी जीवन की भागदौड़ का चित्रण करना, दाम्पत्य संबंधों के विघटन का चित्रण करना, मृत्यु से साक्षात्कार या फिर आधुनिक जीवन के प्रति बढ़ता आकर्षण। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दाम्पत्य संबंधों के विघटन की कहानी है एक और जिंदगी, और ये एक और जिंदगी मोहन राकेश की बहुत ही प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। तो आपको ध्यान रखना है इस कहानी की विषय वस्तु आधुनिक जीवन में दाम्पत्य संबंधों के विघटन को उद्घाटित करती है। आगे चलें। परिंदे कहानी के अनुसार लतिका की निराश मनस्थिति का कारण है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में ही ये प्रश्न पूछा गया। परिंदे दोस्तों आपको याद होगा निर्मल वर्मा की कहानी है। निर्मल वर्मा नई कहानी आंदोलन से जुड़े कहानीकार हैं। और ऑप्शंस है मेजर गिरीश नेगी की असामयिक मृत्यु, मनपसंद नौकरी न मिलना, लड़कियों का उच्छृंखल व्यवहार, घर से दूर रहना। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि लतिका जो इस कहानी की नायिका है वो मेजर गिरीश नेगी से प्रेम करती है और उनके असामयिक मृत्यु होने के कारण उसके जीवन में एक अवसाद, एक निराशा व्याप्त हो जाती है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलेंगे। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां आकड़ गईं, उसने कहा था कहानी से उद्धृत कथन किसका है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। ए लहना सिंह, बी हजारा सिंह, सी वजीरा सिंह या डी बोधा सिंह। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। लहना सिंह ये बात कहता है वजीरा सिंह से, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। मोहन राकेश की कहानी एक और जिंदगी के बारे में कौन सा कथन सही है? अभी एक प्रश्न हम इस कहानी से संबंधित हल कर चुके हैं। 2018 में सेकंड ग्रेड में पूछा गया और उसी कहानी पर आधारित ये दूसरा प्रश्न 2019 में पूछा जा रहा है, यानी कि ये कहानी मोहन राकेश की कुछ प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। ऑप्शंस है इसमें आज के तनावपूर्ण दाम्पत्य संबंधों का यथार्थवादी चित्रण किया गया है, इसका कथानक पौराणिक है, यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, या फिर इसमें आदर्शवादी जीवन दर्शन का अंकन है। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों कथन एक और जिंदगी कहानी से संबंधित है ही नहीं। ना तो ये कहानी पौराणिक है, ना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, और ना ही इसमें आदर्शवादी जीवन दर्शन की स्थापना की गई है। इसके विषय में ए कथन सबसे अधिक उपयुक्त कथन है, क्योंकि हम पहले भी एक प्रश्न में पढ़ चुके हैं कि आज के तनावपूर्ण वातावरण में दाम्पत्यपूर्ण संबंधों का यथार्थवादी चित्रण किया गया है, यानी दाम्पत्य संबंधों के विघटन की कहानी है एक और जिंदगी। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। परिंदे कहानी के अनुसार डॉक्टर मुखर्जी मूलतः कहां के रहने वाले थे? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। ए भूटान, बी बर्मा, सी नेपाल या फिर डी सिक्किम। तो दोस्तों आप कंठस्थ कर लीजिए, बी बर्मा नामक देश के मूल निवासी थे डॉक्टर मुखर्जी, जो कि परिंदे कहानी के एक बहुत ही उल्लेखनीय पात्र हैं। दोस्तों आप ये ना समझें कि ये कहानियां हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए इन पर आधारित प्रश्नों का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कहानियां हमारे कोर्स में है, कहानी का उद्भव और विकास हमारे पाठ्यक्रम में है। तो ऐसी स्थिति में गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा होने के नाते कहानी से संबंधित यानी महत्वपूर्ण कहानियों से संबंधित सभी प्रश्न हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। सूरज का सातवां घोड़ा, शेखर एक जीवनी, कंकाल या परीक्षा गुरु।
बी कंकाल, परीक्षा गुरु, शेखर एक जीवनी, सूरज का सातवां घोड़ा, सी परीक्षा गुरु, कंकाल, सूरज का सातवां घोड़ा, शेखर एक जीवनी, डी ऑप्शन है परीक्षा गुरु, कंकाल, शेखर एक जीवनी, सूरज का सातवां घोड़ा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। अब आप कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि हमारे यहां सर्वमान्य मत के अनुसार पहला हिंदी का उपन्यास माना गया है परीक्षा गुरु, जिसका प्रकाशन 1822 में हुआ था। और उसके बाद कंकाल है जयशंकर प्रसाद का उपन्यास, तो उसके बाद दूसरे नंबर पर प्रसाद आते हैं। फिर तीसरे नंबर पर अज्ञेय का है शेखर एक जीवनी, और सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास है धर्मवीर भारती का। तो ऐसी स्थिति में यह क्रम बिल्कुल उपयुक्त क्रम है, क्योंकि इस विकास उपन्यास के उद्भव और विकास जिसको हम पढ़ चुके हैं उसके आधार पर भी यही क्रम प्रामाणिक सिद्ध होता है। आगे चलें दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। ए आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और पैर तले की जमीन। दूसरा विकल्प है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन और लहरों के राजहंस। तीसरा विकल्प है आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, पैर तले की जमीन और आषाढ़ का एक दिन। और चौथा विकल्प है पैर तले की जमीन, आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि 1958 में प्रकाशित कृति है आषाढ़ का एक दिन, 1963 में प्रकाशित कृति है लहरों के राजहंस और 1969 में प्रकाशित कृति है आधे अधूरे, और पैर तले की जमीन उनका अंतिम अपूर्ण नाटक है। और दोस्तों ये सभी नाटक मोहन राकेश के द्वारा लिखे गए हैं। मोहन राकेश का एक नाटक सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में भी है, लहरों के राजहंस। उस दृष्टि से भी ये प्रश्न बहुत ही उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण हो जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। पूस की रात, पत्नी, बुद्धू का कांटा, परिंदे। बुद्धू का कांटा, पूस की रात, पत्नी और परिंदे। पत्नी, बुद्धू का कांटा, पूस की रात, परिंदे। और अंतिम विकल्प है पूस की रात, परिंदे, बुद्धू का कांटा या फिर पत्नी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, क्योंकि बुद्धू का कांटा किसकी कहानी है? बुद्धू का कांटा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी। पूस की रात आप सभी जानते हैं प्रेमचंद की कहानी है। पत्नी जैनेन्द्र की कहानी है। और परिंदे पर हमने अभी बहुत सारे प्रश्न हल कर लिए हैं, ये कहानी है निर्मल वर्मा की। तो इन लेखकों के नामों से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कहानी लेखन के प्रारंभिक दौर के कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उन्होंने केवल 3 कहानियां लिखी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। और इसलिए बुद्धू का कांटा सबसे पहले नंबर पर आने वाली कहानी है, क्योंकि कालक्रम की दृष्टि से यह कहानी सबसे पहले नंबर पर आती है। उसके बाद प्रेमचंद युग आता है, तो प्रेमचंद की कहानी पूस की रात आएगी। उसके बाद जैनेन्द्र, क्योंकि मनोविश्लेषणात्मक कहानीकार है, तो जैनेन्द्र की कहानी पत्नी का स्थान आता है। और परिंदे, क्योंकि नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए कहानीकार हैं, 1950 के बाद नई कहानी आंदोलन का उदय हुआ, तो सबसे अंत में आएगी परिंदे कहानी। तो ऐसी स्थिति में बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। दोस्तों इस तरह का प्रश्न बार बार बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इस तरह के प्रश्न को आप कंठस्थ कर लेंगे। ऑप्शंस हैं अमृत और विष, बी झूठा सच, सी अपने अपने अजनबी और डी अंतराल। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। झूठा सच यशपाल का उपन्यास है, जो देश विभाजन की त्रासदी को बहुत ही मार्मिक शैली में अभिव्यक्त करता है। आगे चलें। मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं भगवती चरण वर्मा, यशपाल, उदय शंकर भट्ट या डी अमृतलाल नागर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यशपाल, क्योंकि मेरी तेरी उसकी बात यशपाल की एक औपन्यासिक कृति है। आगे चलते हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक थे आरपीएससी सेकंड ग्रेड
2019 में ये प्रश्न पूछा गया। विकल्प दिए गए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, राधा कृष्ण दास। तो इस बात की चर्चा मैं पहले भी कर चुकी हूं दोस्तों। बालकृष्ण भट्ट इस हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक थे। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में ही ये प्रश्न भी पूछा गया। मैंने कई तरह की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र देखे हैं दोस्तों, सुमेलित वाले प्रश्न बहुत अधिक आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, ए श्रेणी में उपन्यासों के नाम है और यहाँ इस सूची में लेखकों के नाम दिए गए हैं। तो कौन से लेखक के द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया, इस बात को हमें स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले आता है तमस उपन्यास। तमस बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है और भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। पीली आंधी प्रभा खेतान के द्वारा रचित उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश के द्वारा रचित उपन्यास है और नीला चांद शिव प्रसाद सिंह के द्वारा रचित उपन्यास है। अब हम देखते हैं कि विकल्प में ए का चौथा उत्तर किस विकल्प में आ रहा है। ए का चौथा उत्तर इस विकल्प में, ए विकल्प में आ रहा है। हम देखते हैं कि अब हमारे और उत्तर भी सही हैं या नहीं। बी विकल्प का उत्तर आ रहा है पांचवा, तो बी विकल्प का पांचवा उत्तर है। सी का आ रहा है दूसरा, तो सी का दूसरा है। और डी का आ रहा है तीसरा, और डी का तीसरा, यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में ही यह प्रश्न भी पूछा गया। माधवी दूधनाथ सिंह, द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा, उत्तर प्रियदर्शी, अज्ञेय, मृदुला गर्ग, एक और अजनबी। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये सारी की सारी कृतियां नाट्य कृतियां हैं, यानी नाटक हैं, और हमें इसमें से चुनना है असंगत युग्म, और असंगत युग्म इसमें है ए। माधवी दूधनाथ सिंह का नाटक नहीं है, बल्कि भीष्म साहनी का नाटक है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। ममता, गूंगे, सुखमय जीवन, जिंदगी और जोंक एक विकल्प है। दूसरा विकल्प है सुखमय जीवन, ममता, गूंगे, जिंदगी और जोंक। तीसरा विकल्प है जिंदगी और जोंक, सुखमय जीवन, ममता और गूंगे। और डी विकल्प है गूंगे, ममता, जिंदगी और जोंक और सुखमय जीवन। इस तरह का एक प्रश्न अभी हम कुछ ही देर पहले हल कर चुके हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमें इनके लेखकों को स्मरण करना होगा, ताकि हम उस कालक्रम का अनुमान लगा सकें जिस दौरान, जिस दौर में ये रचनाएं, ये कहानियां लिखी गई। दोस्तों हर कहानी का रचना काल किसी भी व्यक्ति के लिए कंठस्थ करना नामुमकिन है। तो ऐसी स्थिति में सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम लेखक को, उस रचना के लेखक को याद रखें और उस लेखक के काल के आधार पर अनुमान लगा लें कि कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। तो चलिए देखते हैं। अभी मैंने आपसे कहा ममता देखिए जयशंकर प्रसाद की कहानी है, गूंगे रांगे राघव की कहानी है, सुखमय जीवन गुलेरी जी की कहानी है, जिंदगी और जोंक अमरकांत की कहानी है। तो अब अनुमान लगाते हैं। देखिए मैंने अभी अभी चर्चा की कुछ देर पहले कि प्रारंभिक दौर की कहानियों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित 3 कहानियों ने अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया, और वो कहानियां थी सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। तो ऐसी स्थिति में सुखमय जीवन को सबसे पहले नंबर पर होना चाहिए, क्योंकि प्रारंभिक दौर की कहानी है सुखमय जीवन गुलेरी जी की। तो बी विकल्प में सुखमय जीवन सबसे पहले नंबर पर आती है। तो यही विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दूसरे नंबर पर आना चाहिए प्रसाद की कहानी को, क्योंकि उसके बाद प्रसाद का युग आता है, बीच के युग की कोई कहानी यहां पर नहीं दी गई है। तो ऐसी स्थिति में ममता आएगी, और तीसरे नंबर पर आएगी रांगे राघव की कहानी, और फिर उसके बाद आएगी अमरकांत की जिंदगी और जोंक, क्योंकि जनवादी कहानी आंदोलन से जुड़े थे अमरकांत। तो ऐसी स्थिति में सबसे अंत में इनका नाम आएगा। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कालक्रम की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही अनुक्रम
क्या है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में ये प्रश्न पूछा गया। सरस्वती, श्री शारदा, आनंद कादंबिनी और प्रतीक। दूसरा विकल्प है श्री शारदा, प्रतीक, आनंद कादंबिनी और सरस्वती। तीसरा है सरस्वती, श्री शारदा, प्रतीक और आनंद कादंबिनी। डी विकल्प है आनंद कादंबिनी, सरस्वती, श्री शारदा और प्रतीक। तो दोस्तों सबसे प्राचीन जो पत्रिका है इन पत्रिकाओं में वो है आनंद कादंबिनी, और आनंद कादंबिनी पहले नंबर पर डी विकल्प में आ रही है। आनंद कादंबिनी 1881 के लगभग प्रकाशित हुई। हम जानते हैं कि 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई सरस्वती, और उसके बाद 1916 के लगभग सेठ गोविंद दास ने प्रकाशन प्रारंभ किया श्री शारदा का, और प्रतीक अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित होनी शुरू हुई। तो ये डी विकल्प इन सारी पत्रिकाओं का कालक्रम की दृष्टि से बिल्कुल सही क्रम है। तो डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। इन नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। कोमल गांधार, मुक्ति का रहस्य, कर्फ्यू और माधवी इसके विकल्प हैं जिनसे सुमेलित करना है। लेखकों के नाम है भीष्म साहनी, सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, शंकर शेष और लक्ष्मी नारायण लाल। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न के सही उत्तर की जांच करते हैं। कोमल गांधार नाटक लिखा गया है शंकर शेष के द्वारा, मुक्ति का रहस्य लिखा गया है लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा, कर्फ्यू लिखा गया है लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा, और माधवी नाटक है भीष्म साहनी का। तो अब देखते हैं कि ये इन प्रश्नों का किस विकल्प में सही उत्तर मिल रहा है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं ए का चौथा सही है, बी का तीसरा सही है, सी का पांचवा सही है और डी का पहला। तो एक बार देखते हैं कि हमने ए का तो चौथा माना है, बी का क्या लगाया है। तो बी का विकल्प लगाया है हमने तीसरा। तो यानी हमारा ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलेंगे। इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित है? नहीं है। देखिए दोस्तों विभाजन समस्या पर आधारित उपन्यास के बारे में एक प्रश्न पहले आ चुका है। अब ये प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शंस हैं आधा गांव, आखिरी कलाम, सूखा बरगद या झूठा सच। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आखिरी कलाम विभाजन की समस्या पर आधारित उपन्यास नहीं है। आगे चलेंगे। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। धर्मवीर भारती, अज्ञे, निर्मल वर्मा या शरद जोशी। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है और अपनी कोसानी यात्रा का वर्णन किया है उन्होंने इस कृति में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। अब आपके पत्रिकाओं के नाम यहां दिए गए हैं और उनके संपादकों के नाम यहां दिए गए हैं। तो पहल पत्रिका का संपादन किया गया दोस्तों तीसरा यानी ज्ञान रंजन का। वसुधा का संपादन कमला प्रसाद के द्वारा किया गया। ये पत्रिका जबलपुर से निकलती थी और वसुधा पत्रिका के मूलतः संपादक थे हरिशंकर परसाई, लेकिन उन्होंने प्रधान संपादक बनाया था कमला प्रसाद जी को। और क्योंकि यहाँ विकल्प में हरिशंकर परसाई का नाम ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम कमला प्रसाद को ही चिन्हित करेंगे। यदि यहाँ इनकी जगह हरिशंकर परसाई का नाम होता तो हम वसुधा पत्रिका से हरिशंकर परसाई को भी जोड़ सकते थे। अब बात आती है तद्भव पत्रिका की। तद्भव पत्रिका अखिलेश के द्वारा संपादित की गई और कथा का क्रम पत्रिका के संपादक हैं शैलेंद्र सागर। तो ऐसी स्थिति में देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा सही है, यानी ए का तीसरा किस विकल्प में आ रहा है। तो ए का तीसरा आ रहा है दोस्तों दो जगह, बी और डी में। तो दूसरे विकल्प को चेक करेंगे। दूसरा विकल्प वसुधा का एक पहला किस कहां आ रहा है ये देखना है। दूसरे का पहला आ रहा है दोनों में, यानी अब तीसरे नंबर को हमें चेक करना पड़ेगा। तो तीसरा तद्भव पत्रिका का चौथा उत्तर, तद्भव पत्रिका का चौथा उत्तर आ रहा है इस विकल्प में, यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। पीली छतरी वाली लड़की, पीली रात, पीली आंधी या एक पीली शाम।
तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शमशेर की कविता है ये, एक पीली शाम। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। कटराबी आरजू किसकी रचना है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। असगर वजाहत, गुलशेर खाशानी, राही मासूम रजा या अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो दोस्तों राही मासूम रजा की रचना है कटराबी आरजू। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इन रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। यह प्रश्न भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा गया। गुलाब राय, बच्चन, वियोगी हरि और यशपाल ये लेखकों के नाम है और उनकी रचनाओं के नाम यहां दिए गए हैं। सिंहावलोकन, मेरी असफलताएं, नीड़ का निर्माण, फिर मेरा जीवन प्रवाह, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। तो दोस्तों सबसे पहले गुलाब राय की रचना है मेरी असफलताएं। इसकी चर्चा हम बहुत बार कर चुके हैं। बच्चन की आत्मकथा है नीड़ का निर्माण, फिर उसके बाद वियोगी हरि की आत्मकथा है मेरा जीवन प्रवाह और यशपाल की आत्मकथा का नाम है सिंहावलोकन। अब देखते हैं कि किस विकल्प में हमारे ये सही उत्तर आ रहे हैं। ए विकल्प का दूसरा उत्तर हमने चुना है। तो ए विकल्प का दूसरा उत्तर दो जगह है, ए में और सी में। अब बी विकल्प की जांच करते हैं। बी विकल्प का उत्तर हमने चुना है तीसरा। बी विकल्प का तीसरा उत्तर है ए विकल्प में, यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं, अगला भी चेक कर लेते हैं। तीसरे नंबर पर हमने चुना है चौथा उत्तर। तीसरे नंबर पर चौथा है और डी के लिए हमने चुना है पहला, यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा था? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। मोहन राकेश, कमलेश्वर, ज्ञान रंजन या राजेंद्र यादव। तो दोस्तों मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव का नाम तो नई कहानी आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। ज्ञान रंजन नई कहानी आंदोलन के साथ नहीं जुड़े थे। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। अज्ञेय की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। एक बूंद सहसा उछली, आत्मनेपद, बावरा अहेरी और जयदोल। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। एक बूंद सहसा उछली अज्ञेय की यात्रा वृत्तों का संकलन है। इसमें अज्ञेय के यात्रा वृत्तों का संकलन किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? संगत युग्म हमें छांटना है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में यह प्रश्न भी पूछा गया। विषाद मठ, अमृतलाल नागर, विश्व बाहु परशुराम, चतुर्सेन शास्त्री, अंतिम अरण्य, निर्मल वर्मा, मैया दास की बाड़ी, मोहन राकेश। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि अंतिम अरण्य नामक उपन्यास निर्मल वर्मा के द्वारा ही लिखा गया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? अब हमें इस प्रश्न में असंगत युग्म को छांटना है और यह प्रश्न भी सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा गया। तिरस्कृत मोहनदास नैमिष, अन्या से अनन्या प्रभा खेतान, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि और हाद से रमणिका गुप्ता। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये रचना तिरस्कृत जो रचना है वो मोहनदास नैमिष की नहीं है। आगे चलते हैं। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको याद होगा दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बालकृष्ण भट्ट ने साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है इस शीर्षक से एक निबंध की रचना भी की है। तो यह जो परिभाषा है वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा दी गई है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। रात का रिपोर्टर, विषाद मठ, पश्यंती और अजय की डायरी। तो दोस्तों ए, बी और डी ये तीनों के तीनों उपन्यास हैं। पश्यंती अज्ञेय के विचारों का संग्रह है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध या फिर कहानी? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह एक निबंध है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है।
अगले प्रश्न पर आते हैं। ए लड़की किसकी रचना है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में ही ये प्रश्न भी पूछा गया। मैत्रेयी पुष्पा, मन्नू भंडारी, ममता कालिया या फिर कृष्णा सोबती। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कृष्णा सोबती के द्वारा रचित उपन्यास है ए लड़की। अगला प्रश्न, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। ए विकल्प है यही सच है, रोज उसने कहा था कफन। रोज कफन यही सच है उसने कहा था। उसने कहा था कफन रोज यही सच है। कफन उसने कहा था यही सच है और रोज। तो दोस्तों इसमें भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक कहानी है, उसने कहा था, और प्रारंभिक दौर के कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ऐसी स्थिति में वही विकल्प सही उत्तर होगा जिसमें सबसे पहले नंबर पर उसने कहा था आएगी, यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उसके बाद कफन प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानी जाती है, तो प्रेमचंद का समय आता है। उसके बाद रोज कहानी है अज्ञेय की, और यही सच है हम पढ़ चुके हैं, मन्नू भंडारी की कहानी है। तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कालक्रम की दृष्टि से आत्मकथा के निम्नलिखित खंडों का सही अनुक्रम क्या है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। दोस्तों ये सारी के सारे आत्मकथा के जो खंड हैं वो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखे गए हैं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के खंड हैं ये। ए विकल्प में आता है बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर, 10 द्वार से सोपान तक, और क्या भूलूं क्या याद करूं। बी विकल्प है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। फिर सी विकल्प आता है नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, और क्या भूलूं क्या याद करूं। डी विकल्प आता है 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर और नीड़ का निर्माण। तो दोस्तों सबसे पहला जो खंड है बच्चन की आत्मकथा का वो है क्या भूलूं क्या याद करूं। तो ऐसी स्थिति में नंबर 1 पर क्या भूलूं क्या याद करूं बी विकल्प में आ रहा है, और दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर ये आ रहा है। तीसरा है बसेरे से दूर, और उनका आखिरी खंड है आत्मकथा का 10 द्वार से सोपान तक। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। दिल्ली का दलाल, मोहन राकेश, गुनाहों का देवता, भगवती प्रसाद वाजपेयी, अंतराल, भगवती चरण वर्मा, भूले बिसरे चित्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र, और धर्मवीर भारती। तो दोस्तों दिल्ली का दलाल जो उपन्यास है वो पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा लिखा गया है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की बहुत ही प्रसिद्ध औपन्यासिक कृति है। अंतराल मोहन राकेश का उपन्यास है, और भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। तो ए विकल्प का चौथा कौन से विकल्प में आ रहा है ये देखते हैं। ए का चौथा 2 विकल्पों में आ रहा है, दूसरे की जांच करते हैं। दूसरा है गुनाहों का देवता, जिसका विकल्प हमने चुना है 5वां। दूसरे का 5वां भी इन दोनों में आ रहा है, तीसरे विकल्प को चुनते हैं। तो तीसरा विकल्प है अंतराल पहला, तो तीसरा विकल्प पहला भी इन दोनों में आ रहा है। अब आखिरी विकल्प पर चलते हैं। आखिरी विकल्प है भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा, यानी तीसरा जिसमें उत्तर है वही सही उत्तर होगा। तो तीसरा विकल्प आ रहा है ए ऑप्शन में, यानी कि ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। चतुर्सेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन या फिर इलाचंद जोशी। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा लिखा गया है चॉकलेट उपन्यास। प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। त्यागपत्र, सुखदा, परख, सुनीता, परख, सुनीता, त्यागपत्र, सुखदा, सुनीता, परख, त्यागपत्र, सुखदा, सुखदा, सुनीता, त्यागपत्र, परख, ये सभी उपन्यास जैनेन्द्र के द्वारा रचित हैं दोस्तों। अब हमें कालक्रम की दृष्टि से सही विकल्प को चुनना है। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि इन उपन्यासों में से सबसे पहले उपन्यास जैनेन्द्र ने कौन सा लिखा। तो 1929 में उन्होंने उपन्यास लिखा था परख, और बाकी किसी में भी, ये सभी उनके बाद के लिखे हुए उपन्यास हैं।
तो ऐसी स्थिति में बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1929 में उन्होंने लिखा परख, 1934 में उन्होंने लिखा सुनीता, 1937 में उन्होंने लिखा त्यागपत्र और 1952 में उन्होंने लिखा सुखदा। तो ऐसी स्थिति में प्रकाशन काल की दृष्टि से बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर ठहरता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। बाला बोधिनी बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका है, आपको पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसका प्रकाशन किया था। हंस पत्रिका प्रेमचंद के द्वारा प्रकाशित की गई थी। प्रतीक अज्ञेय के द्वारा प्रकाशित की गई और कल्पना बद्री विशाल पित्ती के द्वारा प्रकाशित की गई। तो दोस्तों अब हम चेक करते हैं, जांच करते हैं कि हमारा उत्तर कौन से विकल्प में सही आ रहा है। तो ए विकल्प का उत्तर है तीसरा। तो ए विकल्प का तीसरा उत्तर आ रहा है सी में, यानी कि सी विकल्प ही सबसे सही उत्तर है, क्योंकि और किसी में भी ए का तीसरा उत्तर नहीं दिया गया है। तो आगे अगले उत्तर को चेक करते हैं। दूसरी पत्रिका है हंस, पहले उसका उत्तर है पहला। तो दूसरी पत्रिका हंस, उसका उत्तर पहला आ रहा है। तीसरी पत्रिका है प्रतीक, चौथा। तीसरी पत्रिका का प्रतीक चौथा, यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इन रचनाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। आपका बंटी, 55 खंबे लाल दीवारें, आवा और बेघर। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका बंटी बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है मन्नू भंडारी का, 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास है उषा प्रियमवदा का, और बेघर उपन्यास है ममता कालिया का, और आवा उपन्यास है चित्रा मुदगल का। तो दोस्तों सबसे पहले हमें चेक करना है कि ए विकल्प का दूसरा उत्तर कहां है। तो ए विकल्प का दूसरा उत्तर है बी में, यानी कि बी ही सही उत्तर है, क्योंकि और किसी भी विकल्प में दूसरा उत्तर नहीं आ रहा है ए का। अब हम अगले एक और को चेक कर लेते हैं। 55 खंबे का पहला उत्तर है, तो दूसरा उत्तर है पहले नंबर का। तीसरे उत्तर की जांच करते हैं, आवा चौथा, तीसरा उत्तर चौथा, यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सारिका पत्रिका का संपादन इनमें से किसने नहीं किया। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में ये प्रश्न पूछा गया। चंद्रगुप्त विद्यालंकार, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव या कमलेश्वर। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शेष तीनों साहित्यकारों ने समय समय पर सारिका पत्रिका के संपादन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। इंदुमती कहानी के लेखक हैं। यूपी टीजीटी 2004 में यह प्रश्न पूछा गया। मास्टर भगवान दास, किशोरी लाल गोस्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले। धुलाई वाली किस विधा की रचना है। यूपी टीजीटी 2004 में यह प्रश्न पूछा गया। कहानी, रेखाचित्र, उपन्यास या संस्मरण। हमें पता है, अच्छी तरह से हम पढ़ चुके हैं, बंग महिला जिनका नाम था राजेंद्र बाला घोष, उनके द्वारा रची गई थी धुलाई वाली कहानी। तो यानी ये कहानी विधा की रचना है। आगे चले। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों के रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बनाने वाले रचनाकार का नाम है। यूपी टीजीटी 2001 में यह प्रश्न पूछा गया। इलाचन जोशी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अज्ञेय या इनमें से कोई नहीं। बहुत बार चर्चा कर चुकी हूं दोस्तों, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने जीवन में केवल 3 कहानियां लिखी और उन 3 कहानियों के बल पर कहानी जगत में उन्होंने अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया। अगला प्रश्न। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर ली गई थी। प्रश्न यूपी टीजीटी 2001 में पूछा गया। कायाकल्प, सोजे वतन, निर्मला या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद होगा, हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं प्रेमचंद के परिचय के दौरान। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सोजे वतन उनका जो कहानी संग्रह है, उसे अंग्रेज सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है। बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं या छोटा जादूगर। तो दोस्तों डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि छोटा जादूगर कहानी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है। यूपी टीजीटी 2002 में यह प्रश्न पूछा गया। परिंदे, तलाश, बंजर या इनमें से कोई नहीं। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि परिंदे कहानी पर हम कई प्रश्न भी कर चुके हैं। तो परिंदे सबसे ज्यादा चर्चित कहानी संग्रह है निर्मल वर्मा का।
शेखर जोशी की रचना है। यूपी टीजीटी 2002 में यह प्रश्न पूछा गया। मकान, हत्यारे, कोसी का घटवार या इनमें से कोई नहीं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कोसी का घटवार शेखर जोशी की कहानी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। दामुल का कैदी के लेखक कौन है? यूपी टीजीटी 2003 में यह प्रश्न पूछा गया। प्रसाद, सुदर्शन, प्रेमचंद या यशपाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, यानी प्रेमचंद दामुल का कैदी नामक कृति के रचनाकार हैं। कहानी है दोस्तों ये। पाल गोमरा का स्कूटर, देखिए बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है इस कहानी पर। इसके ऑप्शंस हैं प्रियमवत, स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश या इनमें से कोई नहीं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उदय प्रकाश पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक हैं। यह प्रश्न पूछा गया यूपी टीजीटी 2005 में। पानु खोलिया, कमलेश्वर, हरिशंकर परसाई या रविंद्र कालिया। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कमलेश्वर के द्वारा रचित कहानी है राजा निर्बंसिया। अगले प्रश्न पर आते हैं। हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? यूपी टीजीटी 2010 में यह प्रश्न पूछा गया। मैत्रेयी पुष्पा, उषा प्रियमवदा, मृदुला गर्ग या फिर मन्नू भंडारी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग के द्वारा रचित कहानी है हरी बिंदी। अगले प्रश्न पर आते हैं। 59वें प्रश्न पर आ गए हैं हम। वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? यूपी टीजीटी 2010 में यह प्रश्न पूछा गया। श्याम सुंदर दास की, सरदार पूर्ण सिंह की, राहुल सांकृत्यायन की या डॉक्टर नगेंद्र की। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। राहुल सांकृत्यायन के द्वारा रचित है यह कृति वोल्गा से गंगा। अगला प्रश्न। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है। यूपी टीजीटी 2010 में यह प्रश्न पूछा गया। नासिरा शर्मा, क्षमा कौल, ममता कालिया या अनीता जैन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है नासिरा शर्मा, क्योंकि दूसरा ताजमहल नामक जो कहानी संग्रह है वो नासिरा शर्मा के द्वारा लिखा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। श्रीराम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है। यूपी टीजीटी 2010 में यह प्रश्न पूछा गया। रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा या जीवनी। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये रेखा चित्रों का संस्मरण है, रेखा चित्रों का संग्रह है जिसको रचा गया है श्रीराम शर्मा के द्वारा। अगला प्रश्न। हिंदी की पहली कहानी लेखिका है। यूपी टीजीटी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। चंद्र किरण सोनरेक्षा, बंग महिला, होमवती देवी या चंद्रमुखी ओझा। तो दोस्तों इसमें तो निर्विवाद है ये उत्तर। बंग महिला हिंदी की पहली महिला कथाकार है जिनका वास्तविक नाम था राजेंद्र बाला घोष, जिन्होंने प्रसिद्ध कहानी लिखी दुलाई वाली। अगला प्रश्न। गुल की बन्नो कहानी के लेखक हैं। यूपी टीजीटी 2011 में प्रश्न पूछा गया। त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। धर्मवीर भारती के द्वारा रचित कहानी है गुल की बन्नो। अगला प्रश्न। प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। यूजीसी नेट सेट थर्ड पेपर जून 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल। इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि या आकाशदीप, या फिर ये ऑप्शन आकाशदीप, छाया, इंद्रजाल या प्रतिध्वनि। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। छाया सबसे पहले प्रकाशित उनका कहानी संग्रह है, उसके बाद प्रतिध्वनि का प्रकाशन हुआ, फिर आकाशदीप और फिर इंद्रजाल। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। कर्मनाशा की हार किसका कहानी संग्रह है? यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। और दोस्तों हम 65वें प्रश्न पर आ चुके हैं। उम्मीद कर रही हूं कि ये सभी प्रश्न आपको बहुत रोचक, बहुत अच्छे और उपयोगी भी लग रहे होंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शंस हैं धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडेय और ज्ञान रंजन। तो इस प्रश्न का तो हमको उत्तर बी देखना। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शिव प्रसाद सिंह के द्वारा रचित कहानी संग्रह है कर्मनाशा की हार। अगला प्रश्न। एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका है। यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। उषा प्रियमवदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती या फिर शिवानी। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मन्नू भंडारी का कहानी संग्रह है एक प्लेट सैलाब। अगला प्रश्न।
जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2013 में ये प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं ममता कालिया, मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुदगल और राजी सेठ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, ये जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं ये कहानी संग्रह चित्रा मुदगल के द्वारा रचा गया है। अगला प्रश्न, ठेस कहानी के लेखक हैं, यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। अज्ञेय, फणीश्वरनाथ रेणु, अमरकांत या मोहन राकेश? बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। फणीश्वरनाथ रेणु की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है ठेस। अगला प्रश्न, समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? यूपी पीजीटी 2000 में यह प्रश्न पूछा गया। नीरज सक्सेना, कैलाश सक्सेना, गोपाल दास सक्सेना या प्रभाकर सक्सेना? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कमलेश्वर का मूल नाम है नीरज सक्सेना। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? यूपी पीजीटी 2003 में यह प्रश्न पूछा गया। लल्लू लाल, मुंशी सदासुख लाल, सदल मिश्र या फिर सितारे हिंद? तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इनका पूरा नाम है। इनके द्वारा रचित कृति है आलसियों का कोड़ा। अगला प्रश्न, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 में प्रश्न पूछा गया। भगवती चरण वर्मा, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हरिशंकर परसाई की व्यंग्यात्मक रचना है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। अगला प्रश्न, सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 में प्रश्न पूछा गया। शिवानी, कृष्णा सोबती, ममता कालिया या मृदुला गर्ग? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कृष्णा सोबती के द्वारा रचित कहानी है सिक्का बदल गया। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं, यूपी टीजीटी 2002 में यह प्रश्न आया। बाबू देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जाराम मेहता या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आपको याद होगा बाबू देवकी नंदन खत्री तो तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। गोपाल राम गहमरी हैं वो जिन्होंने जासूसी उपन्यासों को जन्म दिया। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नूतन ब्रह्मचारी है, यूपी टीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा गया। नाटक, उपन्यास, कहानी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों नूतन ब्रह्मचारी एक उपन्यास है। दोस्तों ये उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं, यूपी टीजीटी 2001 में प्रश्न पूछा गया। वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अनाम दास का पोथा नामक उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि ये सभी प्रश्न आपको बहुत अधिक उपयोगी लगे होंगे और आपके जो भी कोई ऐसे संदेह होंगे, भ्रम होंगे कहानियों से, गद्य की विधाओं से संबंधित, उनका समाधान भी यहाँ हो गया होगा। अगले सत्र का बेसब्री से इंतजार कीजिए। नमस्कार।